दीदी आ जाओ खाना खाने। बाबा आप भी चलो। बन गया है खाना? हाँ बाबा खाना बन गया है। अरे मुझे बड़ी ठंड लग रही थी बाहर में। बाबा आप यहाँ पर अलाव जलाकर बैठे हैं, फिर भी ठंड लग रही थी। हाँ इसीलिए अलाव जलवाया है मैंने तेरी बड़ी बहन से। अच्छा किया बाबा। अब चलो दीदी तुम लोग भी आओ। आ रही हूँ। चल रे नाश्ता कर लेते हैं, फिर काम पे लगेंगे। अरे तू खाना खाने नहीं बैठी है क्या छोटी? बाबा मैं गरम गरम पूरियाँ तल रही हूँ, आप लोग खा लो फिर मैं खाऊंगी। दीदी मेरे लिए गरम गरम तल देगी। अच्छा चलो अच्छा है, तुम सबका ख्याल रखती हो। हाँ ख्याल तो ये रखती है, लेकिन बाबा अब बड़ी दिक्कत आने वाली है। क्या हो गया बोलो तो सही। बाबा यहाँ पर जो मिट्टी थी ना, वो मिट्टी खत्म हो गई है और अब दिक्कत ये है कि और हमें अब जंगल के पार जाना होगा। अरे जंगल में तो शिकारी पंछी रहते हैं। बाबा क्या करोगे, हम कुम्हार हैं और मेला भी आने वाला है। सारा कीचड़ इधर का खत्म हो चुका है, मिट्टी तो लानी होगी ना, वरना हम कैसे बनाएंगे घड़े और खिलौने। हाँ दीदी ये मैं भी सोच रही थी, लेकिन जंगल जाना क्या ठीक रहेगा? अरे वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। सोचने से काम नहीं चलेगा बाबा, जाना तो पड़ेगा ना, क्यों माझो? हाँ दीदी तुम जो बोलो मैं तो उसके लिए तैयार हूँ। हम तीनों चलेंगे तो क्या हो जाएगा। हाँ 3 रहेंगे, किसी को भी डर लगेगा। अच्छा ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी। अब मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ, खाना खाने के लिए तो करना ही पड़ेगा। मैं ठहरा अंधा, मेरे आँखों से तो कुछ दिखता नहीं है, तुम्हारी मदद क्या करूँगा। बाबा आप ऐसा मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता है। जब तक हम छोटे थे आपकी आंखें भी थी और आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और आपकी आंखें तो माँ को बचाते हुए खराब हुई हैं। ऐसे में आप अपने आप को दोष मत दो। अरे मेरी छोटी बेटी बहुत समझदार है। हाँ क्यों हम समझदार नहीं हैं? अरे तुम लोग भी हो, लेकिन छोटी की तरह दिल किसी का नहीं है, उसका दिल तो बहुत बढ़िया है। हाँ बाबा आपको तो वही अच्छी लगेगी, और हम जो यहाँ करते रहते हैं काम, खटते रहते हैं, वो आपको नहीं दिखता है। अरे मैंने ऐसा कब कहा, तुम तीनों की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, इसीलिए तो सब कुछ अच्छे से चल रहा है बिटिया। चलो अब खाना खाओ ऊपर वाले का नाम लेकर। और सभी खाना खा लेते हैं। उस रात सभी सोने चले जाते हैं। तीनों बहनें सो रही होती हैं, तभी वो सपना देखती हैं। तीनों काम कर रही थी। छोटी वाली चाक में घड़ा बना रही थी, बड़ी वाली घड़े में रंग लगा रही थी, और ए माझो जल्दी जल्दी खत्म कर, कितना वक्त लगाएगी? हाँ मेला 2 दिन बाद ही है, तेरे खिलौने सूख भी गए हैं, अब सिर्फ रंग कर। हाँ दीदी हो गया है, थोड़ा ही बचा है, तुम इतना क्यों परेशान होती हो? देखना ना एकदम तैयार हो जाएगा। छोटी तेरा काम, तू भी जल्दी जल्दी हाथ बटा। हाँ दीदी बस हो ही गया है। अरे कोई एक गिलास पानी पिलाएगा? ये लो, ये बूढ़ी अम्मा को भी अभी आना था। ए माझो जा तो इसे जाकर पानी दे दे 1 गिलास। देखो बूढ़ी अम्मा मैं तो व्यस्त हूँ, छोटी तू चली जा। हाँ मैं जा रही हूँ, आप लोग परेशान मत हो। ये लो बूढ़ी अम्मा, खाली गिलास पानी किसी को नहीं देते, इसलिए मैं ये पूड़ियाँ भी लेकर आई हूँ।
अरे वाह, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। भूख तो मुझे लगी थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी किसी से खाना मांगने की। तू बहुत अच्छी है और ऊपर वाला तुझे बहुत अच्छे से रखेगा। तुम अपनी बाकी दोनों बहनों को बुलाओ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अच्छा, मैं बुलाती हूँ। दीदी, वो बूढ़ी अम्मा तुम दोनों को भी बुला रही है, वो कुछ कहना चाहती है। अरे ये कौन सी बुढ़िया है, समय बर्बाद करेगी। अभी काम के वक्त पे आ गई है और परेशान कर रही है। हाँ, पहले पानी दो, फिर पूड़ियाँ दो, अब न जाने क्या कहेगी। दीदी नाराज क्यों होती हो, चलो ना सुन लेते हैं, कुछ मिनट लगेंगे और क्या, चलते हैं। क्या है बूढ़ी अम्मा, जल्दी जल्दी बोलो, हमारे पास बहुत सारा काम पड़ा है। देख रही हो ना, 2 दिन बाद मेला है और मेले में ही हम कुछ पैसे आमदनी कर सकते हैं। एक बार मेला खत्म हुआ तो आमदनी भी खत्म हो जाएगी। अरे मैं किसी से बिना कुछ दिए कुछ नहीं लेती हूँ, तुम लोगों को इसीलिए बुलाया। अरे तुम्हारे पास क्या होगा बूढ़ी अम्मा, खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। तुम तो खुद दूसरों से पानी मांग रही हो, तुम क्या दोगी हमें? अरे ठीक है, खाना और पानी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कुछ नहीं दे सकती। अभी देखो, ये लो, ये रहे 3 कुदाल। अरे बूढ़ी अम्मा, ये तुमने बहुत अच्छा किया, हमें नए कुदाल की जरूरत भी थी, मिट्टी काटना अब आसान हो जाएगा। हाँ, अब सुनो, जंगल में जब तुम लोग आगे बढ़ोगे ना, तो जंगल में एक जगह ऐसा आएगा जहाँ पे 3 रास्ते होंगे। तुम तीनों अलग अलग रास्ते में चले जाना और वहाँ पर जो तालाब होगा ना, उसमें तुम्हें तुम्हारा भाग्य मिलेगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। क्या हुआ दीदी? अरे पता नहीं, मैंने एक सपना देखा। एक बूढ़ी अम्मा सपने में आई और वो एक कुदाल दे रही थी, यही ना? हाँ दीदी, और वो देखो 3 कुदाल कमरे में पड़े हैं। इसका मतलब वो बूढ़ी अम्मा जादुई थी और उसने जो हमें बताया है कुछ न कुछ जादुई है। अरे लग तो मुझे भी रहा है। अब तो इन कुदालों को देखकर विश्वास हो गया है। अब कल चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। बाबा, हम लोग जंगल की ओर जा रहे हैं। ठीक है, जाओ, जल्दी लौट आना। हाँ बाबा, शाम तो हो ही जाएगी ना। अरे छोटी, ये बुढ़िया कहीं झूठी तो नहीं थी? कहाँ 3 रास्ते दिख रहे हैं? दीदी ऐसे मत कहो, झूठी नहीं है, देखना ना, जरूर मिलेंगे। अगर हमें 3 कुदाल मिल सकते हैं तो 3 रास्ते भी मिलेंगे। अरे रे, ये रहे 3 रास्ते। चलो बढ़िया है, चलो बढ़िया है। माजो तू उस रास्ते पे जा, छोटी तू इस रास्ते पे जा और मैं बीच वाले रास्ते पे जाती हूँ। ठीक है दीदी। अरे वाह, काली मिट्टी है ये तो, इससे तो बड़े अच्छे घड़े बनेंगे। इसे बेचकर अच्छा खासा पैसा मिलेगा। चलो बढ़िया है, ये तुरंत खत्म भी नहीं होने वाला है। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत अच्छा है। ये मिट्टी तो बहुत ज्यादा है। मैं इसके खिलौने बनाऊंगी और खिलौने बिकेंगे तो अच्छे पैसे आएंगे। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। अब यहाँ से हमें मिट्टी की दिक्कत नहीं होगी। चलो अब कुदाल लगाना शुरू करती हूँ। अरे बाप रे, ये कैसा है? कुदाल में लगता है ये तो कुछ भी नहीं काट रहा और ये मिट्टी तो पत्थर की लग रही है। ये बूढ़ी अम्मा ने हमें बेवकूफ बनाया लगता है।
अरे ये तो कट ही नहीं रहा है मिट्टी। मिट्टी कटेगा नहीं तो फिर जमा कहाँ से होगा। हाय हाय, ये बुढ़िया ने तो हमारा वक्त बर्बाद कर दिया। अरे मिट्टी तो नहीं कट रही है, लेकिन जरूर कोई रहस्य है। ऐसा नहीं हो सकता है। बूढ़ी अम्मा के पास जब इतनी जादुई शक्तियाँ हैं, तो ये सब नहीं होगा। अरे ये क्या, ये तो एक घड़ा है। अरे वाह, चलो मिट्टी तो नहीं मिली, लेकिन सोने का घड़ा तो मिल गया। इस घड़े को मैं बेचूंगी तो अच्छी कीमत मिलेगी। अरे वाह, मुझे चांदी का घड़ा मिला। इसे बेचूंगी तो अच्छी आमदनी होगी। चलती हूँ अब घर। अरे छोटी, देख, मुझे सोने का घड़ा मिला। दीदी, मुझे देखो, चांदी का घड़ा मिला। पता नहीं, मुझे तो ये मिट्टी का घड़ा मिला है। चल चल घर चलते हैं, बाबा को दिखाएंगे। अरे ये तो किसी सपने से कम नहीं है। देखो बाबा, ये जो सोने का घड़ा है ये मेरा है। इससे बेचकर जो भी पैसे आएंगे वो मेरे होंगे। हाँ बाबा, और ये चांदी का घड़ा मेरा है। इससे बेचकर जो पैसे आएंगे वो मेरा होगा। अरे ये तुम लोग कैसी बातें करने लगे हो? ये एक परिवार है। बाबा, ये सारी बातों छोड़ो, हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए। अरे दीदी, खाना तो खा लो। अरे जब बना लेगी छोटी तो मुझे जगा देना, उठकर खा लूंगी। बाबा, इसे खा लो। अरे तुझे ही ख्याल है सबका, बाकी सब तो अपने अपने काम में लगे हुए हैं। दीदी, ये तो लगता है जादू ही है। देखो, इस घड़े की वजह से सोने का महल बन गया है। हाँ देखना, चांदी का तेरा महल, सोने का मेरा महल। वाह, चल बाबा को बता देते हैं। अब हम उस झोपड़ी में नहीं रहेंगे, हम तो अपने महल में रहेंगे। बाबा, हमारे लिए जादुई घड़े ने सोने और चांदी का महल बना दिया है। हम तो अपने महल में रहने जा रहे हैं। और हमारा क्या होगा? छोटी बहन का क्या होगा? आप लोग इसी झोपड़ी में रहो। आप लोगों की किस्मत में इसी झोपड़ी में रहना लिखा है। हम तो चले। बिटिया, तू परेशान मत होना। देखना, वो दोनों ऐसे ही गायब हो जाएंगी और तेरे पास सब कुछ आएगा। ऊपर वाला सब देखता है, अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करता है, देख लेना। बाबा, ऐसा क्यों कहते हो? वो हमारी बहनें ही हैं और कोई बात नहीं है, वो सुखी रहे। मैं इस घर में भी सुखी हूँ। मुझे बहुत ज्यादा की उम्मीद नहीं है। अरे ये तो किसी महल से कम नहीं है। बाबा, बाबा कहाँ हो? बाबा, ओ बाबा। अरे क्यों चिल्ला रही है? क्या हुआ? बाबा, ये हमारी झोपड़ी महल में कैसे बदल गई? अरे मैंने कहा था ना, ऊपर वाले हमेशा
अच्छा ही करते हैं अच्छे लोगों के साथ। तू ऐसा कर, बुला कर ले आ अपनी दोनों बहनों को और बुलाकर उसे दिखा, देख तेरे पास भी महल आ गया। वो अब नहीं आएंगी। दोनों बहुत लालची और घमंडी थी, इसीलिए उन्हें उनके कर्मों की सजा मिली है। अब वो इस घर में कभी नहीं आ सकेंगी, तुम्हारे जीवन से भी चली गई। ये क्या कह रही हो बुढ़ी अम्मा? वो मेरी बहनें हैं और ऐसा मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। आप मुझे बताओ कैसे मैं उन्हें वापस ला सकती हूँ? मुझे मेरी बहनें चाहिए। मैं बहुत परेशान हूँ। अरे तू क्यों परेशान होती है? वो तो तुम लोगों को हमेशा परेशान करते थे और थोड़ी सी धन दौलत क्या आई, तुम्हें छोड़कर जाने को तैयार थी दोनों और छोड़कर चली भी गई थी। नहीं नहीं अम्मा, ऐसे मत करो। हमारे पुराने दिन ही ठीक है। मुझे महल नहीं चाहिए। हमें हमारी झोपड़ी और मेरी बहनें सब लौटा दो। मैं उसी में अच्छा से गुजारा कर लूंगी। हाँ, वो भी हमारी बच्चियां हैं, आप लौटा दो। तुम दोनों बहुत अच्छे हो, इसीलिए तुम लोगों की बात सुन रही हूँ। ये आखिरी मौका है, चलो तुम्हारी दोनों बच्चियों को भी वापस कर देती हूँ। अरे हम कहाँ गायब हो गए थे? और ये महल? छोटी, ये महल किसका है? दीदी, ये महल हमारा है, लेकिन तुम लोग कहाँ चली गई थी? अरे पता नहीं, मुझे तो लगा पता नहीं कैसी खौफनाक जगह में हम दोनों बहनें पहुँच गई थी। अरे ये तो वही बूढ़ी अम्मा है। अम्मा, ये सब क्या था? ये सब तुम्हारी लालच और घमंड का नतीजा था। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। नहीं नहीं, अब हम कभी घमंड नहीं करेंगे, कभी लालच नहीं दिखाएंगे। बूढ़ी अम्मा, आप ये महल वापस ले लो। हमें महल नहीं चाहिए, हमारी झोपड़ी ही दे दो हमें। और बस इतना कह दो कि हमारा व्यापार अच्छे से चले, हम अपना सब कुछ फिर से बना लेंगे। देख, सीख इससे, ये कितनी अच्छी है। तुझसे उम्र में छोटी है, लेकिन गुण में तुझसे बहुत बड़ी है। और उनका घर फिर से वैसा ही हो जाता है। सब अपने अपने काम में लग जाती हैं। पहले से कहीं अधिक वो सुखी थे। आज लगता है मैं हवाओं में हूँ, आज इतनी खुशी मिली है मुझे। आज बस में नहीं है चोच मेरे, आज चिड़िया के घर में खीर बनी है। कालू जी, तुम यहाँ बैठकर गाने गा रहे हो और उधर टुन्नी चिड़िया के घर में खीर बनी है। जल्दी करो, वरना वो चिड़िया खीर अकेली ही खा जाएगी। अच्छा, वाह वाह, फिर तो मजा ही आ जाएगा। चिड़िया की खीर खाने के लिए हमें चिड़िया को किसी न किसी तरह घर से बाहर भेजना होगा। वो मैं कर लूंगी, तुम घर जाओ और जग्गू बेटे को लेकर चिड़िया के घर पर आओ। और जैसे ही टुन्नी चिड़िया अपने घर से निकलेगी, हम खीर चुरा लेंगे। गोरी को भी चिड़िया के घर की तरफ चली जाती है। गुड़िया बेटी, अभी खीर थोड़ी गर्म है, मैं पानी में ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। मम्मा, अगर थोड़ी खीर ज्यादा हुई तो मैं अपनी सहेली मीना को भी दे दूंगी। हाँ बेटी, मीना को घर में ही बुला लेना। गोरी कौवी भी आ जाती है। वो चिड़िया के घर के पास छुपकर बैठ जाती है। मम्मा, मैं मीना को बुला लाऊं? मैं भी जाती हूँ, मैं भी सुबह से घर से बाहर नहीं गई, मैं भी बाहर की हवा ले लूंगी। फिर दोनों माँ बेटी घर से निकल जाती है। कालू कौवा भी जग्गू को लेकर आ गया था। गोरी कौवी और उसका बेटा जग्गू, वो भी सब चिड़िया के घर में घुस गया था और चिड़िया की खीर खाने लगते हैं। मीना मेरी सहेली, आप मेरे साथ आओ, हमने गाजर की स्वादिष्ट खीर बनाई है। आंटी के पंखों से बनी हुई खीर मुझे बहुत पसंद है, तो चले बेटा, हम सब मिलकर खाएंगे। कौवे खीर की हड्डियाँ खाली करने के बाद चिड़िया के घर से भाग जाते हैं। जब टुन्नी चिड़िया घर में आती है तो खीर की हंडियाँ खाली थी। गुड़िया सहेली, खीर कहाँ है? अम्मा, हंडियाँ तो खाली है, खीर कहाँ गई? कौन खा गया हमारी सारी खीर? मैंने बहुत मेहनत और शौक से अपनी बेटी के लिए ये खीर बनाई थी। फिर टुन्नी चिड़िया का ध्यान हंडिया के पास पड़े कौवे के पंख पर पड़ती है। ये पंख
पंख तो कालू कौवे का है, जरूर वो हमारी खीर खाकर गया है। मैं अभी उन कौवों के घर जाती हूँ। टुन्नी चिड़िया कौवों के घर जाती है। गुड़िया, अब तो हमें भूखे ही रहना होगा। गंदे कौवों ने सारा प्लान ही उल्टा कर दिया। मैं आज बहुत खुश थी। गोरी, कालू कहाँ हो? दरवाजा खोलो। चिड़िया चिड़िया, क्या हुआ? क्यों इतने गुस्से में हो? गोरी, तुमने मेरी खीर चुराई है। कालू कहाँ है? कालू भी घर के बाहर आ जाता है। किसने खीर चुराई है? हम क्यों चुराएंगे तुम्हारे घर से खीर? हमारे घर में तो चावल की खिचड़ी बनी हुई है। ये पंख पहचान रहे हो? तुम्हारा ही है ना? ये मुझे खीर के पास से मिला है। झूठ झूठ, कल मैं नदी पर बैठा अपने बाल संवार रहा था कि ये पंख गिर गया। बाल संवार रहा था, फिर न जाना मेरे घर की तरफ, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। चिड़िया चली जाती है और कौवी और कौवा हंसने लग जाते हैं। मीना, उन कौवों ने हमारी खीर खा ली। वो हमेशा मम्मा को तंग करते हैं। उन कौवों को किसी न किसी तरह सजा देनी होगी ताकि वो आइंदा हमारे घर की तरफ न आए। फिर तो कोई उपाय सोचना होगा। कुछ दिनों बाद गुड़िया और मीना पहाड़ों के पास से गुजर रही थी कि उन्हें बूढ़ी झील के घर के पास से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। गुड़िया और मीना वहाँ जाती है। चाची चील, आप क्या बना रही हो? मैं आज मीठे चावल बना रही हूँ। बच्चों, मेरी थोड़ी मदद करो। मैं तुम्हें मीठे चावल दूंगी खाने को। कैसी मदद? चील चाची, बताइए बताइए। ये बर्तन लो बेटा, और मुझे नदी से थोड़ा पानी ला दो। गुड़िया और मीना चील चाची से बर्तन लेती है और नदी की तरफ चली जाती है। मीना, मैंने सोच लिया है, अब उन दुष्ट कौवों को सजा मिलेगी, और वो भी चील चाची से। चील चाची मार मार कर उन कौवों को बंदर बना देगी। वो कैसे गुड़िया? फिर गुड़िया मीना के कान में बात बताती है और फिर दोनों सहेलियां हंसने लग जाती है। चील चाची, ले, हम नदी से पानी ले आई हैं। लो बेटी, आप दोनों यहाँ बैठकर ये मीठे चावल खा लो। चील चाची, हम ये चावल घर ले जाती हैं और घर जाकर खा। ठीक है बेटी, जैसी आपकी मर्जी। गुड़िया और मीना वो चावल लेकर कौवों के घर के पास जाकर बैठ जाती है और वो डिब्बे से चावल निकाल कर खाने लगती है। गुड़िया और मीना को चावल खाते हुए देखकर गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। छोटी चिड़िया, तुमने ये चावल कहाँ से लिए हैं? हमने ये चावल चील चाची से लिए हैं। अगर आपने भी चील चाची से चावल लेने हैं तो जाकर ले लें। गोरी के मुंह में पानी आ रहा था। वो कहती है, क्या चील चाची मुझे चावल दे देगी? आप चील चाची से जाकर कहना कि चील चाची, तुम बहुत बुरी हो, तुम गंदी हो, तुम्हारी माँ मर जाए, तुम्हारा बाप मर जाए, फिर ही चील चाची आपको मीठे चावल देंगी। वो गुस्सा तो नहीं न करेंगी? मालूम नहीं, लेकिन हमने तो ऐसे ही कहा था और चील चाची ने हमें प्लेट भरकर मीठे चावल दे दिए। गोरी को भी जल्दी से घर जाती है। गोरी, कहाँ जा रही हो? मैं चील चाची से मीठे चावल लेकर खाने जा रही हूँ। मैं भी जाऊंगा। पहले मुझे तो खा लेने दो, तुम बाद में चले जाना। गोरी को भी अपने घर से डिब्बा उठाती है और चील चाची के घर की तरफ चली जाती है। चील चाची धूप में बैठी मीठे चावल खा रही थी। चाची चाची, चील चाची, चावल दे दो। चावल तो खत्म हो गए हैं। मीना ने ठीक ही कहा था, ये चील चाची ऐसे मुझे चावल नहीं देगी। बुरी चील चाची, गंदी चील चाची, तुम्हारी माँ मर जाए, तुम्हारा बाप मर जाए, मुझे थोड़े चावल दे दो। तुझे तो मैं अभी चावल देती हूँ। मेरे साथ मेरे घर के अंदर आ जाओ और मेरे घर में ही बैठकर खा लेना मीठे चावल। गोरी खुश हो जाती है और चील चाची के साथ उसके घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर जाकर चील चाची दरवाजा बंद कर लेती है, झाड़ू उठाती है और गोरी को मार मार कर उल्लू बना देती है। चील चाची, चाची चील, मुझे माफ कर दो, मैं तो यहाँ मीठे चावल लेने आई थी। मैं ये किस मुसीबत में फंस गई? बोलो, दोबारा मुझे ऐसे कहोगी? ना चील चाची, बस एक बार मुझे यहाँ से जाने दो, मैं भूल कर भी यहाँ दोबारा नहीं आऊंगी। फिर चील चाची गोरी कौवी को छोड़ देती है और गोरी कौवी वहाँ से भाग जाती है। घर जाकर कौवा गोरी कौवी से पूछता है, गोरी, मीठे चावल कैसे थे? मेरे लिए भी लाई हो क्या?
गोरी कौवी चुप थी, वो बोल नहीं रही थी। वो कैसे कालू को बताती कि उसे तो बहुत मार पड़ी है। कौवा फिर से पूछता है, क्या मैं भी जाऊँ चील चाची से चावल खाने? थोड़ी देर गोरी चुप रहती है और फिर बोलती है, चावल बहुत स्वादिष्ट थे, जाओ तुम भी खाओ, ऐसा ना हो कि तुम रह जाओ। कालू कौवा भी जल्दी से उड़ता है और चील चाची के घर की तरफ जाता है। गोरी कौवी भी कौवे के पीछे पीछे जाती है। गोरी कौवी चील के घर के बाहर बैठकर हंस रही थी। कौवे के पिटने की आवाजें दूर दूर तक जा रही थी। चील चाची मत मारो, मुझे मत मारो। क्या मेरी गोरी पत्नी ने भी ऐसे ही मीठे चावल खाए थे? हाँ, उसे तुमसे थोड़े ज्यादा मिले थे, लेकिन मेरे लिए इतने ही काफी है। कौवा वहाँ से भागता है। सामने गोरी को हंसता हुआ देखकर कालू कौवा गोरी के पीछे लग जाता है। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन गोरी वहाँ से भाग जाती है। गुड़िया और मीना ने दोनों कौवों को अच्छा सबक सिखाया। जानने वाले तो बहुत से होते हैं, मगर दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आए। छोटी चिड़िया अपने बेटे के साथ भोजन लेने जा रही थी। वो उड़ती हुई दूर निकल जाती है। पीछे एक इंसान लकड़हारा आता है और वो पेड़ जिस पर चिड़िया का घर था वो पेड़ काटने लगता है। लकड़हारा वो पेड़ काट कर एक ट्रक पर लोड करता है और ले जाता है। वो जालिम इंसान यह भी नहीं देखता कि चिड़िया का घर गिरकर टूट गया है। कुक्कू बेटा, भोजन तो मिल गया है, अब घर वापस चले। मुझे वापस जाकर घर की मरम्मत का काम करना है। घर की छत थोड़ी कमजोर हो गई है। फिर वो माँ बेटा अपने घर वापस उड़ते हैं। वो क्या जानते थे कि एक जालिम इंसान उन्हें बेघर कर गया है। चिड़िया जैसे ही अपने घर आती है तो देखती है कि उसका घर तो टूटकर नीचे गिरा पड़ा है और जिस पेड़ पर उसका घर था वह पेड़ तो कोई काट कर ले गया है। वहाँ तो कुछ बिखरी हुई लकड़ियाँ और कुछ पत्ते ही पड़े थे। कुक्कू बेटा, किसी ने हमारा घर तोड़ दिया। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मुझे और मेरे बेटे को बेघर कर दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? बारिशें भी शुरू होने वाली है। मैं इतनी जल्दी नया घर कैसे बनाऊंगी? मम्मा, इंसान ऐसा क्यों करते हैं? बेटा, इंसान कुछ पैसों की खातिर पेड़ भी काट कर ले जाते हैं और हमें बेघर भी कर जाते हैं। फिर चिड़िया उड़ती हुई कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, इंसान ने पेड़ काट दिया और मेरा घर टूट गया। आप मेरी मदद करें, नया घर बनाने में आप मेरी मदद करें। चिड़िया, मैं ऐसा जरूर करता, मगर मैं तो आज अपनी बहन के पास जा रहा हूँ। मेरी बहन बीमार है, मैं उसके लिए दवा लेकर जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से उड़ जाता है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? आप चिंता ना करें मेरे बेटे, मैं हूँ ना, आप क्यों चिंता कर रहे हो? वो माँ बेटा फिर से उड़ते हैं और मिट्ठू तोता के पास जाते हैं। से पहले कि चिड़िया कोई बात करती, मिट्ठू अपना ही रोना रोने लगता है। चिड़िया, तेज हवा से मेरा घर टूट गया है, मैं बहुत परेशान हूँ। समय नहीं है, बहुत काम है, मेरा तो कोई है भी नहीं जो मेरी मदद करता। मिट्टू भैया, मेरा घर भी इंसानों ने तोड़ दिया है। मैं भी आपके पास मदद के लिए ही आई थी, मगर आप तो खुद परेशान हैं। फिर चिड़िया कौवे और कौवी के पास जाते हैं। चिड़िया, मैं अपने घर में तुझे रख लेती हूँ, मगर पहले वादा करो, रात को तुम्हारा बेटा चू चू तो नहीं करेगा। मुझे आवाज में नींद नहीं आती। मैं चुप रहूंगा आंटी, मैं कोई बात नहीं करूँगा। गोरी, यह बच्चा है और बच्चे चुप कहाँ बैठ सकते हैं। आप खुश रहे, मैं कहीं और चली जाती हूँ। शाम होने को थी। चिड़िया पहाड़ों के पास जाकर एक जगह बैठ जाती है। पास से ही एक तरबूज की बेल थी जो चिड़िया से कहती है, चिड़िया, मेरी मदद करे। वो छोटी बेल मेरी बेटी है, उस पर जो कांटे पड़े हैं उन्हें हटा दो, वो बहुत तकलीफ में है। बेल बहन, मैं भी कांटे हटा देती हूँ। फिर चिड़िया उस छोटी बेल से कांटे हटा देती है। चिड़िया, आप क्यों रो रही हैं? क्या परेशानी है आपकी? मेरा घर जालिम इंसान ने तोड़ दिया है और मेरे पास रहने का कोई घर नहीं है। अगर बरसात शुरू हो गई तो मैं क्या करूँगी? चिड़िया, आप चिंता
ना करें। मेरे इस बड़े तरबूज में इतनी जगह है कि आप इसमें अपना घर बना सके। तरबूज का घर ये कैसे हो सकता है? आप मेरे इस बड़े फल में से गुद्दा निकाल कर इसे खाली कर लें और फिर इसे अपना घर बना लें। मम्मा, यह तो बहुत अच्छा उपाय बताया है हमें तरबूज की बेला आंटी ने। और फिर वो माँ बेटा ऐसा ही करते हैं। चिड़िया बड़े तरबूज में से गुद्दा निकालकर उसे खाली कर लेती है। बेटा कुकू, अब हम कुछ सूखी घास लाकर इसमें रख लेते हैं। ऐसे वह माँ बेटा सूखी घास लेने जाते हैं और रात होने तक वह अपने लिए सुरक्षित घर बना लेते हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कौवी चिड़िया से मिलती है। चिड़िया, तुमने अपना नया घर कहाँ बनाया है? गोरी बहन, जिसकी कोई मदद नहीं करता, ऊपर वाला उसे अकेला नहीं छोड़ता। मैंने एक बड़े तरबूज में अपना घर बना लिया है। तरबूज का घर पहली बार सुना है। देखते हैं तुम कितने दिन वहाँ रह पाती हो। दूसरे दिन बारिश शुरू हो जाती है और बारिश बहुत तेज थी। चिड़िया अपने बेटे को लेकर अपने तरबूज के घर में सुरक्षित बैठी हुई थी। तेज हवा से सभी पक्षियों के घर टूट जाते हैं। कौवा, कौवी और मिट्टू एक जगह परेशान बैठे हुए थे। कालू, हमारे घर तो टूट गए। न जाने चिड़िया किस हाल में होगी। चिड़िया, वो कहाँ रहती है? उसने एक तरबूज को अपना घर बना लिया है। वह एक बड़े तरबूज में रहती है। गोरी, यहाँ मरने से बेहतर है हम चिड़िया से मदद लें। वो कुछ न कुछ जरूर मदद करेगी। फिर वो सब वहाँ से उड़ते हैं और चिड़िया की तरफ जाते हैं। आप सब यहाँ कैसे? ऐसी बारिश में तो आप अपने घरों में सुरक्षित थे। चिड़िया बहन, क्या बताएं, बहुत बुरा हुआ। सब टूट गया। हवा बहुत तेज थी, सबके घर टूट गए। कबूतर तो अपनी बहन के पास गया हुआ है, उसका भी घर टूट गया है। हम बारिश में भीग रहे थे, इसलिए हम आपके पास आ गए। मगर दोस्तों, यह तरबूज का घर तो बहुत छोटा है। मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? चिड़िया, अपने दोस्तों को मायूस ना करो। मेरे पास दूसरे फल भी हैं। ये उनमें अपना अपना घर बना लेंगे। मुझे कोई एतराज नहीं है। ये सुनकर वो सब खुश हो जाते हैं और तरबूज की बेल पर लगे तरबूज में अपना अपना घर बनाकर खुशी खुशी बैठ जाते हैं। चिड़िया, मुझे माफ कर दो। जब आप मुसीबत में थी तो हमने आपकी मदद नहीं की। गोरी बहन, मुझे किसी से कोई गिला नहीं, क्योंकि मेरा विश्वास है कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती। ऊपर वाले ने मेरी मदद की और इस तरबूज की बेल से मुझे मिलवा दिया। चिड़िया के दोस्त चिड़िया से शर्मिंदा थे। ऐसे चिड़िया अपने दोस्तों को मुसीबत से बचा लेती है।